नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे। उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे। 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुंचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ।
लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगी। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अब होगी चर्चा आप जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के विषय में। और मैं अब आपके साथ सबसे पहले आपके व्यवसाय को लेकर के बात करने वाला हूं। तो देखिए, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको यहां पर एक तरीके से सावधान करना चाहता हूं। और सावधान इसलिए करना चाहता हूं कि आपका जो करियर हाउस है, दशम भाव, उसके स्वामी जो हैं, लॉर्ड जो हैं, वो सूर्य देव हैं। और जैसा मैं ग्रहों की स्थिति जब बात कर रहा था ग्रहों की स्थिति के विषय में, तो हमने बताया था आपको कि सूर्य देव जो हैं वो 17 अक्टूबर से नीच के हो रहे हैं, नीच राशि में उनकी एंट्री हो रही है। तो देखिए, माह के आरंभ से लेकर और माह के मध्य तक तो चीज़ें आपके सब अनुकूल चलेंगी। कोई किसी तरीके की कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ आराम से चलेगा। लेकिन हाँ, माह मध्य से और माह के अंत तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार कर रहे हैं चाहे रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि आपके व्यापार रोजगार के जो स्वामी सूर्य देव हैं वो नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर से। तो ये स्थिति जो है, आप जो स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, यानी वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके लिए संघर्ष वाली स्थिति बनेगी, कष्टकारी रहेगी। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि जो भी कार्य आप करेंगे आसानी से पूरे नहीं कर पाएंगे, उनमें कोई ना कोई विघ्न, बाधाएं, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्य लंबित हो जाएंगे, किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई कारण बन जाएगा ऐसा। और आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा कह सकते हैं कि किसी ना किसी कारणवश चैलेंजेस भी अधिक होंगे, जैसा कि मैंने कहा, संघर्ष भी अधिक होंगे। और उसके लिए कहीं ना कहीं नीचा भी देखना पड़ सकता है आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा ही क्यों ना हो। आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं इस समय अवधि में, वे भी आपके कार्यों को लेकर के नाखुश रहने की उनकी संभावनाएं अत्यधिक हैं। और जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति वे नहीं कर पाएंगे माह मध्य से माह के अंत तक। लेकिन आप घबराइए नहीं, ये तो मैंने जो ग्रहों के फलित हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। अभी मैंने आपको उपाय बाद में बताना है क्या करना है, बहुत छोटा सूक्ष्म उपाय, वो करिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। और इसके आगे मैं आपसे चर्चा करूं कि कोई दूर दराज की अगर यात्रा करेंगे वो भी सुखद नहीं रहेगी। तो अगर हो सके तो इस अवधि में यात्राओं को अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, वो आपके लिए हितकर साबित नहीं होगी, लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। परेशानियां ज़्यादा ही रहेंगी, अधिक रहेंगी, परेशानियों में फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे महामध्य से। तो वो समय आपके अनुकूल नहीं है। तो हो सके तो शांत रहिएगा, पेशेंस से काम कीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपके मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ऐसी परिस्थितियों में भी आप अपने आप को काफ़ी बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र आपको संभालेंगे। और बेशक चाहे परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों माह मध्य से आपके कार्य क्षेत्र में,
लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत आकर्षित रहेगा, आकर्षक मतलब आकर्षण बना रहेगा आपके व्यक्तित्व में, और लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे, आपकी पर्सनैलिटी। और यहाँ पर विचार भी जो है आपके धार्मिक रहेंगे, भावनाएं धार्मिक रहेंगी। तो कहीं ना कहीं शुक्र इस काम में बहुत मदद करेंगे आपकी, कि आपको बैलेंस बना के रखना, कहीं आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट ना हो जाएं, वो शुक्र आपको संभालेंगे। ये एक अच्छी बात है आपके चार्ट में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। आय की बात करें तो देखिए, आय तो आपको सामान्य रूप से होती रहेगी माह के आरंभ से लेकर मध्य तक, लेकिन महामध्य से और माह के अंत तक इनकम आपको अच्छी हो जाएगी। जो सोर्सेज हैं आपके आय के वो बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे। 22 अक्टूबर के बाद और बेहतर होंगे। इसके बाद सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो देखिए, सुख सुविधाएं भी आप आराम, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान रहेंगे, सुख सुविधाओं का भी लाभ ले पाएंगे सामान्य रूप से। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध और वैवाहिक व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। तो देखिए, ये जो माह है अक्टूबर का, आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। अगर कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी योजना चल रही है, माइंड में प्लानिंग कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो उनमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना फोकस अपने काम पर करें, वहाँ अधिक आवश्यकता है इस माह। और जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके विषय में कहना चाहूँगा, विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं कि मिला जुला रहेगा। बीच बीच में थोड़ा खटासपन भी रहेगा, हो सकता है कि बीच में कुछ थोड़ी बहुत अनबन भी हो, लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो संबंध हैं, वो एक अच्छे स्तर पर रहेंगे। उसमें भी शुक्र आपको बहुत काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं, काफ़ी आपकी मदद कर रहे हैं शुक्र। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न आता है तो देखिए, पारिवारिक संबंधों के विषय में मैं कहना चाहूँगा, आपको बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। कुछ अनावश्यक रूप से ही गलतफहमियां बन जाएंगी, पैदा हो जाएंगी, और वो गलतफहमियों के कारण संबंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी आप वाणी से शब्द निकालते हैं, बहुत सोच समझ कर निकालें, सोच समझ करके बात करें अपने प्रियजनों से, अपने पारिवारिक जनों से। इसके बाद बात आती है जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के। तो भाई, ये जो अक्टूबर का महीना है, मैं छात्रों से बहुत विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत अत्यधिक, मैंने ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं भी थोड़ी बहुत लापरवाही भी अगर आपके द्वारा इस माह अपनी शिक्षा प्राप्ति में हो गई तो उसके परिणाम काफ़ी नकारात्मक देखने को मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पर मेरा कहने का सिर्फ अभिप्राय यही है कि पूरा फोकस छात्रों को अपनी शिक्षा के ऊपर करना बहुत ही आवश्यक है। संतान की बात करें तो देखिए, संतान को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता को थोड़ा सा इस माह अपनी संतान के परिणामों को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है कि इतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी संतान के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी संतान को भी सहयोग देना होगा। अगर कहीं कुछ लगता है कि आपका कुछ सहयोग से बात बन सकती है तो अवश्य आप उनको, अपनी संतान को सहयोग करें और उनका जो मोराल है उसको भी बूस्टअप करें। कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं, जब उनके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो कुछ थोड़ा सा निराश ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर माँ बापों की, माता पिता की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको, अपने बच्चों को थोड़ा सा संभालें। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य तो आपका पूरे माह
अच्छा ही रहेगा। बीच बीच में यदा कदा कोई छोटी मोटी समस्या बन गई तो मैं उसको समस्या नहीं मानता, शरीर है, कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो ये अक्टूबर का महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर के वृश्चिक राशि के जो जातक हैं अच्छा रहेगा। अब कौन से वो उपाय करें जिससे जो ग्रह आपके बिगड़ रहे हैं, जहां पर जो नकारात्मक परिणामों की बात हुई है वो दूर हो सके, सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें आप। देखिए, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलिए। प्रातःकाल सूर्य देव को जल दें, तांबे के लोटे से दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें पूरे अक्टूबर माह। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप एक माला कम से कम प्रतिदिन प्रातःकाल करें। और केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर लगा करके घर से बाहर निकलें। और धार्मिक स्थल पर जाएं गुरुवार के दिन, वहां पर पीले फल, पीली मिठाई अपने हाथों से दान दें। और गुरुवार के दिन पीले पदार्थ ना खाएं। केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। और अगर स्त्रियां हैं तो वहां पर बैठ करके वो कथा भी कर सकती हैं गुरु बृहस्पति की। महिलाएं ये भी कर सकती हैं। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये बहुत ही अचूक उपाय हैं। अगर आपने किए तो जिन क्षेत्रों में कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति की बात हुई है वे भी, आप उनसे भी निजात पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप वृश्चिक राशि के जातकों का मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सब का भी लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।